गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, उसके लिए रूल्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, और मैंने इम्पोर्टेंस भी बताया था कि नामकरण क्यों ज़रूरी है कि जब हम एक कंपाउंड को बुलाएं या एक कंपाउंड को ढूंढें तो हमें वो ही मिले, कोई और कंपाउंड नहीं। नामकरण इसलिए ज़रूरी है। तो इस क्लास में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए कुछ एग्जाम्पल देखूंगा कि एग्जाम्पल और कैसे कैसे नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे इरिडियम का एग्जाम्पल है IREN का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, Cl3। या फिर ऐसा करो, थोड़ा सा Cl3 को तो बहुत देख रहे हो यार तुम, इसलिए मैंने कहा NO3 का होल थ्राइस। थोड़ा अलग होना चाहिए ना। एक एग्जाम्पल इरिडियम EN का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस। इरिडियम को ऐसा लिखो यार, चक्कर पड़ जाएगा नहीं तो। देखो IR ऐसा लिखना ज़रूरी है। यहाँ 3+। अब दोनों का नाम लिखता हूँ। मैंने बताया था सबसे पहले कैटायन का नाम। क्या कैटायन प्रेजेंट है? नहीं है। उसके बाद लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकली संख्या के साथ, यानी लिगेंड की संख्या और नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। यानी यहाँ क्या है, एथिलीन का E और एमाइन का A, कौन सा पहले आएगा? एमाइन पहले आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा नाम? डाई एमाइन बिस। क्योंकि मैंने बताया था जब भी नाम में, लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द आ जाएं, मैंने क्या कहा? जब लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स आ जाएं तो लिगेंड की संख्या बताने के लिए 20, 30, टेट्रा किस जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। तो मैं लिखूंगा डाई एमाइन बिस, लिगेंड के नाम ब्रैकेट में, तो बिस एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमाइन, एथिलीन डाईएमीन ब्रैकेट बंद, लिगेंड का नाम हो गया, संख्या हो गई डाईएमाइन बिस एथिलीन डाईएमीन। उसके बाद क्या? मेटल का नाम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्स मेथड से निकाल लेना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। देखो एक्स निकाल देता हूँ। यहाँ प्लस एथिलीन पर कितना चार्ज होता है? 0। अमोनिया पर 0, प्लस ये क्या है? नाइट्रेट है, इस पर कितना चार्ज होता है? -1, 3 है, तो 3 = 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +3। यहाँ क्या है? x + 0 + 0 = +3, तो x = क्या है? +3 है। वही तो एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +3 हो गई दोनों की। दोनों इरिडियम कॉम्प्लेक्सेस में इरिडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3 है। नाम डाईएमाइन बिस एथिलीन डाईएमीन। अब मेटल का नाम लिखना है मुझे। ये क्या है? इरिडियम। कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटाइनिक, एनाइन जुड़ा हुआ है ना। काउंटर आयन कैसा? एनाइनिक है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा? कैटाइनिक। तो मैं लिखूंगा इरिडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में और ब्रैकेट में। इरिडियम 3rd, और ये क्या है? नाइट्रेट। मैंने बताया था क्या जो एनाइन है
इसकी संख्या बताते हैं? बिल्कुल नहीं बताते। तो जब संख्या नहीं बताते, जब इसकी संख्या नहीं बताते, तो मैं क्या लिखूंगा? नाइट्रेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नाइट्रेट। क्या लिखूंगा? नाइट्रेट। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ नो 3 का होल थ्राइस लिखा है, नाइट्रेट का होल थ्राइस लिखा है, यहाँ क्या लिखा? 3+ लिखा है। क्या नाम में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। जब फॉर्मूला अलग है तो नाम भी अलग होगा। नाम क्या होगा इसका? देखो, यहाँ से यहाँ तक, यानी मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूँ तो दोनों एग्जाम्पल का कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेम है। डिफरेंस किस में है? यहाँ आयन लग रहा है, वहाँ काउंटर आयन लग रहा है। यहाँ क्या है? काउंटर आयन है। यहाँ क्या है? सिर्फ आयन है। तो जब इसका नाम लिखूंगा तो डिफरेंस भी कहाँ आएगा? यही आएगा। तो जब ये नाम लिखूंगा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो। इसका नाम भी क्या होगा? डाईएमाइन बिस एथिलीन डाईएमीन इरिडियम 3 नाइट्रेट की जगह क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आयन, नाइट्रेट आयन। क्योंकि जो अपने पास कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज कुछ भी है, जब चार्ज है, आयन है, तो मैं आयन लिखूंगा नाम के बाद में। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स। देखो, अलग से लिख लेना, जैसे कॉपी में नोट कर रहे हो तो अलग से लिख लेना नाम, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? इसमें नाइट्रेट आएगा, इसमें आयन आएगा। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स 6, ठीक है। या और एक एग्जाम्पल, Mg। यहाँ आपके कुछ कॉन्सेप्ट Br(F4) का होल ट्वाइस। मैंने कहा एग्जाम्पल में वैरायटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक जैसे एग्जाम्पल करवा दिए जाए, वैरायटी। इसको तो आप कर लोगे, मुझे पता है क्या नाम होगा? हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 ब्रोमाइड। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, इसका नाम लिखने के लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि अपने पास स्पेस कम है, ठीक है। तो इसका नाम देखो, एग्जाम्पल, मैंने कहा पहले किसका नाम लिखते हैं? कैटायन का, तो मैं लिखूंगा मैग्नीशियम। यहां आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्या होंगे? आपको लगेगा क्या हो रहा है, कि सर ने तो ऐसा बताया था, ऐसा कैसे हो रहा है? मैग्नीशियम, स्पेलिंग देख लेना यार। मैग्नीशियम है, ये क्या है? ब्रोमीन है। कि सर आपने तो बताया था लिगेंड के नाम व नाम के, लिगेंड की संख्या व नाम के बाद धातु का नाम लिखना है। सर ये ब्रोमीन तो सब मेटल है, मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। सॉरी, मेटलॉइड नहीं होता है, नॉन मेटल होता है ब्रोमाइड, नॉन मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है। तो जब नॉन मेटल है तो सर आपने तो मेटल का नाम लिखा है। मैंने कहा बेटा, मैंने वो जनरल फॉर्मूला लिखा था कि जो हम कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस यूनिट में मोस्टली जो एग्जाम्पल होंगे वो मेटल्स के होंगे, इसलिए मैंने सेंट्रल मेटल एटम बोला था। वास्तव में जरूरी नहीं है मेटल ही हो। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था आपको, K4FeCN6 में बताया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये क्या है? सेंट्रल एटम है। मेटल आ जाए तो सेंट्रल मेटल एटम बोल दो, घबराने की कोई बात नहीं कि क्या हुआ, वो तो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड है।
तुम्हारे जो एग्जाम्पल आएंगे ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, धातुओं मेटल्स आएंगे। तो इसका नाम कैसे लिखो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैग्नीशियम, अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में के बाहर 2 लिख रहा है, यानी Br(F4) 2 होंगे। अब 2 कैसे जुड़े होंगे, 2 ऐसे जुड़े हुए होंगे बेटा, ध्यान से देखना, Mg Br(F4), एक तो इस तरीके से होगा, एक होगा Br(F4), यानी एक मैग्नीशियम से एक संकुल इधर एक संकुल इधर। समझने के लिए ज्योमेट्री हम देख लेंगे। अब हमें पता है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। अब ऐसा मत है टेढ़ा लिख रहे हैं सर, समझने के लिए मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। अब +2 का आधा इधर आधा इधर, अरे डिवाइड हो जाएगा ना, आधा चार्ज इधर आधा चार्ज इधर। तो जब मैं ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो मुझे क्या माननी पड़ेगी, X। फ्लोराइड कितने हैं, 4, तो मैं लिखूंगा देखो इधर 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 इधर, मैं लिखूंगा देखो X +4 - 1। अब मुझे एक मैग्नीशियम से एक प्लस इधर मिला था, एक प्लस उधर गया था, तो Br(F4) दोनों सेम है, तो दोनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम होगी। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो या तो ट्वाइस करके लिख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ +2 लिखोगे, फिर X निकालोगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि एक की निकालनी है तो इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट = 0, तो X = क्या आ गया, +3 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3 आ गई, यानी ब्रोमीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ब्रोमीन। अब मुझे पता है, जब मैंने बताया था धनायन यानी कैटायन काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनना, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, लेकिन मटेरियल बताने के लिए बहुत सारा है, इसलिए एग्जाम्पल लिया है। पहला, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी, यानी इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, एक बात। दूसरा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, लेकिन बहुत आसानी से समझ सकते हो। 3, चौथा, ये क्या है, ये क्या है, कैटायन है, यानी काउंटर आयन कैसा है, कैटायन है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायनिक होगा। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायनिक। ध्यान रखना इस बात, ये बात, नाम लिख रहा हूं किसका, इसका। मैं लिखूंगा मैग्नीशियम, दोबारा लिख रहा हूं मैग्नीशियम कितने संकुल प्रेजेंट हैं, 2, तो मैं लिखूंगा 20। क्या लिखूंगा, 20। बड़ा ब्रैकेट लिख दो, या फिर वो ऐसा होता है ना, ऐसा वाला करली ब्रैकेट, ऐसा लिख दो, करली लिख दो लो, क्योंकि मुझे ज़रूरी है, ऐसा क्यों लिखा 20। अब 20 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो संकुल हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये 2 हैं इस मैग्नीशियम से जो जुड़े हुए हैं, देखो 1 2, तो 2 को दिखाने के लिए 20 लिखूंगा। तो 20, मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल से तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा 20। अब संकुल का नाम टेट्राफ्लोरो यानी लिगेंड का नाम व संख्या। अब ये क्या है, ब्रोमीन है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक। कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक। तो मैं लिखूंगा टेट्राफ्लोरो ब्रोमेट। क्यों लिखा, इसीलिए कंसीडर कर रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, एनायनिक है। तो जो भी मेटल होगी
या फिर एटम होगा उसके नाम के पीछे 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। क्या? टेट्राफ्लोरोब्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +3। तो थर्ड ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद। देखो ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास कंपाउंड कैसा है? मैग्नीशियम 20 टेट्राफ्लोरोब्रोमेट थर्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। ब्रोमेट क्यों लिखा? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है? एनायनिक है। क्योंकि धनायन जो काउंटर आयन है वो धनायनिक है, कैटायनिक है। इंग्लिश मीडियम वाले हो ना? कैसा है मैग्नीशियम? कैटायनिक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनायनिक। जब एनायनिक होता है तो मेटल के नाम के पीछे, या यहाँ क्या है? एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल है तो एटम के नाम के पीछे क्या लगाना है? 8 लगाना है। नाम के पीछे क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो मैं लिखूंगा टेट्राफ्लोरोब्रोमेट थर्ड। क्या लिखूंगा? टेट्राफ्लोरोब्रोमेट थर्ड, ब्रैकेट बंद। नाम हो गया। कोई एनायनिक काउंटर आयन नहीं है तो छोड़ दो, आपका नाम हो गया। नाम क्या है? मैग्नीशियम 20 टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। दोबारा बता देता हूँ, टाइम हो रहा है। देखो अपना एग्जाम्पल देखो, सारी चीज़ों को मैं देखो, तुम्हें लगेगा कि क्या क्या लिख रखा है बोर्ड में। देखो मैंने कहा अपना एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम Br(F4) का होल ट्वाइस। क्या है? मैग्नीशियम ब्रोमीन फ्लोराइड कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। मुझे पहले धनायन का नाम लिखना होता है, उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद जो एटम है उसका नाम, और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, लास्ट में क्या है? ऋणायन। ऋणायन है नहीं, भूल जाओ। धातु का नाम यानी धनायन का नाम मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। उसके बाद संकुल में लिगेंड व धातु का नाम या एटम का नाम। भाई एटम का नाम ही लिखना है ना। तो कॉम्प्लेक्स कितने हैं? 2। एक बात बताइए, मैं 20 नहीं लिखता, यहाँ ट्वाइस लिख रहा है, ठीक है। मैं 20 को थोड़ी देर ऐसा सोचो कि नहीं लिख रहा है, तो मैंने नाम लिखा टेट्राफ्लोरोब्रोमेट थर्ड। तुमने आवाज दी किसको? मैग्नीशियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट थर्ड, इधर आ। तो क्या आया तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आया मैग्नीशियम ब्रोमीन F4, ये आया। 20 लगाने से पता चला, 20 नहीं लगाया ना, ये आएगा। और यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आपने थर्ड को बुलाया था, मैंने क्या कहा? आपने ब्रोमेट थर्ड को बुलाया था, लेकिन यहाँ ब्रोमेट तो है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ये ब्रोमेट सेकंड है। जो हम बुला रहे हैं वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। यदि एग्जिस्ट करवाना भी है तो यहाँ आपको प्लस लगाना होगा, लेकिन जो आप बुला रहे हैं फिर भी वो नहीं मिल रहा, तो आपको आयन लगाना होगा बुलाने के लिए। कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। लेकिन आपको बुलाना कंपाउंड कौन सा है? सही कंपाउंड बुलाना है। यानी देखो, बुलाने से मतलब क्या है कि सही कंपाउंड का नाम लोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कंपाउंड कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है। नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस कि या तो आप कहोगे मैग्नीशियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट सेकंड आयन इधर आ, जब तो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोमीन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता ही नहीं है। तो इसलिए आपको
जो एग्जिस्ट करता है उसे भी तो बुलाना होगा, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि नहीं। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। एक दो एग्जाम्पल जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इसका नाम तो तुम कर लोगे, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो तुमने पढ़े हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, लास्ट वाली में, जब IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं। देखो इसका नाम कर सकते हैं डाईएमीन अर्जेंटम या सिल्वर, क्या लिखना, सिल्वर डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर क्या लिखना, फर्स्ट आयन। एक एग्जाम्पल जो मुझे याद आया, देख लेना, करवाया तो ठीक है, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं। होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस एग्जाम्पल। इसका नाम कैसे, इसमें दो जो कॉम्प्लेक्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स आयन हैं अर्जेंटम की। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स पर क्या होता है, प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं एक दूसरे के चार्ज को, ठीक है। यहाँ अर्जेंटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ होगी +1, यहाँ भी क्या होगी, +1 होगी। यहाँ -1 क्यों आया, देखो समझने के लिए, देखो जब +1 होगी, यहाँ क्या है, -2 है, तो टोटल कितना हुआ, +1 -2 -1। इस -1 ने इस +1 को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, ठीक है। यहाँ प्लस कैसा है, यहाँ Ag प्लस होगा, तो टोटल कितना होगा, प्लस, और इस प्लस ने इस माइनस को क्या कर, कंपनसेट कर दिया होगा, यानी संतुलित कर दिया होगा, ठीक है। इसका नाम लिख सकते हैं, देखो डाईएमीन, देखो संकुल कैसा है, धनायनिक है, तो मैं लिखूंगा डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, उसके बाद डाईसाइनो अर्जेंटेट, 8 क्यों लगाया, क्योंकि संकुल कैसा है, एनायनिक है। लिख देता हूँ कैसा, देखो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, नीचे लिख रहा हूँ, तुम बगल में ही लिखना, डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अर्जेंटेट क्यों लिखा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, एनायनिक है। कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। एक एग्जाम्पल और आयरन का ले लो, जैसे FeC2H5 का होल 4 साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ये क्या होता है, होल ट्वाइस लिखा है, एक मिनट C5H5 है, सॉरी, साइक्लोपेंटा डाइनाइल C5H5, ये एक कॉम्प्लेक्स है, FeC5H5 का होल ट्वाइस। इस संकुल का नाम लिखिए, ये एक लिगेंड है, क्या है, साइक्लो, नीचे लिख रहा हूं पेंटा डाइनाइल, क्या है, देखो देख ऐसा होता है, देखो एक मिनट, ये है साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ठीक है, मोनोडेंटेट है। यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है। डाई तो इन डबल बॉन्ड्स की वजह से आया, यानी 2 बॉन्ड, जो इल लगा है वो एक माइनस चार्ज आने की वजह से। ये क्या है, एरोमेटिक है,
ठीक है। तो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल कितने हैं? 2। तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा? देखो इस संकुल में साइक्लोपेंटाडाइनाइल, डाई पहले से आ रहा है, तो मैं लिखूँगा 20, क्या लिखूँगा? 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और इसके ऊपर देखो 2 माइनस, सॉरी चार्ज संतुलित हो जाएगा, चार्ज नहीं आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, +2 में है तो आयरन सेकेंड। क्या हो गया? 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड। क्या है? आयरन सेकेंड। मैं समझता हूँ आज के लिए एग्जाम्पल काफ़ी हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा आपको ब्रीजिंग जो कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर, और उससे नेक्स्ट क्लास में हो सकता है नाम से फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।